Welcome students, I hope you are fine. Today's topic is OSI networking model जिसको लेयर्ड नेटवर्किंग मॉडल भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब भी आप किसी डिवाइस से डाटा सेंड या रिसीव कर रहे हो तो उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, आपका डाटा सेंडर से रिसीवर तक किस तरीके से जाएगा। ये एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप इसका क्या स्ट्रक्चर फॉलो होगा। इसकी 7 लेयर्स हैं जो दो तरह से फॉलो होती हैं, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। जब भी कोई क्लाइंट डाटा सेंड करेगा तो वो हमेशा टॉप टू बॉटम होगा, मतलब लेयर नंबर 7 से शुरू होगा एप्लीकेशन से और लास्ट फिज़िकल लेयर तक जाएगा। और जब सर्वर साइड से डाटा सेंड होगा तो वो होगा लेयर नंबर 7 से लेयर नंबर 1 से शुरू होके फ़िज़िकल से शुरू होके अपवर्ड की तरफ जाएगा एप्लीकेशन की तरफ। लेयर नंबर 1 है फ़िज़िकल लेयर। जब भी आप एक नेटवर्क के अंदर डाटा सेंड करते हो तो दो डिवाइसेस होती हैं, एक सेंडर और दूसरा रिसीवर, और उनके दरमियान में आप कोई ना कोई मीडियम यूज़ करते हो। वो मीडियम वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर कोई बड़ा नेटवर्क है तो उसमें आप रूटर्स या स्विचेस वगैरह यूज़ करते हो। तो जब भी आप डाटा सेंड करोगे किसी भी फ़िज़िकल मीडियम के थ्रू तो वहाँ पे फ़िज़िकल लेयर मस्ट इन्वॉल्व होगी। और अगर आप कोई दरमियान में कोई भी कनेक्शन या मीडियम यूज़ नहीं कर रहे तो वहाँ पे अगर आप फ़िज़िकल लेयर को यूज़ ना भी करो तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बुक में एग्जांपल है कि जब आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू, फॉर एग्जांपल कि आप नेटवर्क इंटरफेस केबल यूज़ कर रहे हो, हब्स को यूज़ कर रहे हो, कनेक्टर्स या रिपीटर्स वगैरह, यानी जिनके थ्रू आपने अपना पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है। नेक्स्ट है डाटा लिंक लेयर। इसमें आपने जो भी डाटा सेंड किया है अगर उसमें कोई एरर है तो वो एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन जो है वो इस लेयर के अंदर होगी। ये कोशिश करेगा कि जो भी डाटा फ़िज़िकल लेयर से आया है उसको एरर फ्री किया जाए, यानी उसमें से एरर को ख़त्म किया जाए। इसकी एग्जांपल है कि जैसे रोड के ऊपर ट्रैफिक लाइट्स मौजूद होती हैं तो वो इसलिए लगाई जाती हैं ताकि गाड़ियों को आपस में टकराने से रोका जा सके। नेक्स्ट लेयर है नेटवर्क लेयर। इसमें जब भी आप डाटा सेंड करते हो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर तो आप सेंडर डिवाइस और रिसीवर डिवाइस के दरमियान में आप जो भी मीडियम यूज़ कर रहे हो, अगर आपने इंटरनेट के थ्रू सेंड किया है तो ऑब्वियसली आप दरमियान में काफ़ी ज़्यादा रूटर्स यूज़ करोगे जिसके थ्रू आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। तो जब भी आप ऐसे मीडियम के थ्रू डाटा को सेंड कर रहे होते हो तो उस मीडियम के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसको डेस्टिनेशन का एड्रेस जो है वो लाजमी प्रोवाइड करो ताकि आपका जो डाटा है वो करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। अब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए बहुत सारे पाथ्स फॉलो होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो रूटर ये देखेगा कि जो सबसे बेस्ट पाथ है और जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वहाँ से आपका डाटा जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। जब आप मैप वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें भी आपको जो सबसे शॉर्टेस्ट और जो सबसे अच्छा पाथ होता है वो आपको मैप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पे जब डाटा सेंड होगा तो इसको इंश्योर किया जाएगा कि आपके डाटा में कोई भी एरर ना हो और प्रॉपर डाटा डेस्टिनेशन तक पहुँच सके। यहाँ पे डाटा को स्मॉल सेगमेंट्स या पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसको पैकेट्स भी कहते हैं, यानी एक पूरा डाटा उसको आपने छोटे छोटे चंक्स या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सो कहते हैं डाटा पैकेट्स। इसकी एग्जांपल है कि जब आप कोई भी रेस्टोरेंट से या किसी भी जगह से जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, कोई ऑर्डर मंगवाते हो तो जो भी डिलीवरी मैन होता है वो ये इंश्योर कर रहा होता है कि आपने जो भी मंगवाया है उसको प्रॉपरली और टाइमली डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके।
नेक्स्ट वन इज़ सेशन लेयर। इस लेयर में कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे अगर आप किसी को कॉल करते हो तो वो जैसे ही कॉल पिक करता है तो आप दोनों के दरमियान में एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, और जैसे ही आप फ़ोन कट करोगे तो ये वाला जो कनेक्शन है ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ प्रेजेंटेशन लेयर। जब भी आप डाटा सेंड करते हो तो डाटा आप जो सेंड कर रहे होते हो टेक्स्ट या ऑडियो, वो होता है आपकी लैंग्वेज के अंदर या ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर, लेकिन जो कंप्यूटर है उसको सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। तो जब आपने डाटा सेंड किया है, अब इस डाटा ने कन्वर्ट होना है फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज। ये वाला जो काम है ये इस प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर होता है कि जो इनकोडिंग हो रही होती है डाटा की फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज, इसको इंक्रिप्शन भी कहते हैं। लास्ट वन इज़ एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो है वो यूज़र से सबसे ज़्यादा क्लोज होती है, क्योंकि जब भी आप डाटा सेंड कर रहे होते हो तो आप किसी न किसी ऐप के थ्रू करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने किसी को कोई वीडियो या इमेज या कोई भी टेक्स्ट सेंड करना है तो आजकल व्हाट्सएप वगैरह का यूज़ किया जा रहा है। तो वो जो लेयर है क्या जहाँ पे आप एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो वो है एप्लीकेशन लेयर। इसकी एग्ज़ाम्पल है कि जब आप रेस्टोरेंट में जाके कोई भी खाना ऑर्डर करते हो तो वेटर आपको आप ऑर्डर देते हो और वही खाना आप तक लेके आता है, तो इस वेटर को आप एज एन एप्लीकेशन लेयर कंसीडर कर सकते हो। यहाँ तक है आपकी ये OSI मॉडल की 7 लेयर्स, और ये जो लेयर्स है ये कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक किस्म का फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर है जो फॉलो हो रहा था। मतलब आप ये कह सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप जो कुछ स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं वो किस तरीके से होते हैं, और आपको जब आप डाटा सेंड कर रहे होते हो तो आपको लगता है कि कुछ सेकंड्स में ही आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनमें ये सारे स्टेप्स, ये सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, फिर आपका डाटा सेंडर टू रिसीवर जाता है।